नमस्कार दोस्तों, टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें जारी हैं। ताजा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं ड्रेसलैंड, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़, जहां आपको मिल रही है सभी ब्रांडेड कपड़ों पर 50% की भारी छूट। ऑफर सीमित समय तक। जल्द आएं, जल्द पाएं। संपर्क करें इन नंबरों पर। इस खबर के प्रायोजक एमएस आभूषण भंडार एवं एमएस मार्ट, परशुरामपुर बाजार, आजमगढ़। हमारे यहाँ भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 750, 833, 916 हॉलमार्क का जेवर ही मिलता है। हमारे यहाँ 50,000 के जेवर पर 1% की छूट दी जाती है। हमारे यहाँ जैन कंपनी की पायल मिलती है और साथ ही साथ बीआरडी इंटर कॉलेज के सामने एमएस मार्ट, परशुरामपुर बाजार, आजमगढ़ में फैंसी कपड़े से संबंधित सारे सामान उपलब्ध हैं। आपसे निवेदन है कि एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा संपर्क सूत्र है 76 074 84 208 और दूसरा संपर्क सूत्र है 73 98 02 08 24। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति सुदामा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, शांति सुदामा ट्रैक्टर्स, शांति सुदामा मोटर्स, शांति सुदामा इंडियन गैस सर्विस, यूएफएल फाइनेंस बैंक आजमगढ़, जिसके चेयरमैन हैं दीपक राय व संस्थापक हैं सच्चिदानंद राय। विश्वकर्मा समाज के राष्ट्रीय नेता राम आश्रय विश्वकर्मा, जो अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा पूरे देश में विश्वकर्मा समाज के उत्पीड़न, अत्याचार व अपमान के विरुद्ध संघर्ष करने तथा विश्वकर्मा को सम्मान, पहचान व अधिकार दिलाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। वह उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्गों के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनका अच्छा खासा प्रभाव है तथा राजनीति को प्रभावित करते हैं। श्री राम आश्रय विश्वकर्मा का जन्म 15 फरवरी 1959 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिला के गद्दोपुर गांव में एक सामान्य विश्वकर्मा परिवार में हुआ है। उनके पिता का नाम स्वर्गीय जगत भूषण विश्वकर्मा तथा माता का नाम स्वर्गीय शांति देवी है। उनकी प्राथमिक शिक्षा उनके गांव में तथा हाई स्कूल सन 1975 में तथा इंटरमीडिएट सन 1978 में शिक्षा श्री शंकर जी इंटर कॉलेज पुष्पनगर आजमगढ़ से हुई है तथा बीएससी सन 1981 में व एलएलबी 1983 में शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, जो आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, में हुई है। श्री विश्वकर्मा सन 1988 में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल इलाहाबाद में वकालत का रजिस्ट्रेशन कराकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत प्रारंभ कर दिया था। शुरू से ही वह चौधरी चरण सिंह और मुलायम सिंह यादव की नीतियों के समर्थक रहे। सन 1992 में समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य होने के साथ पार्टी का गठन होने के बाद वह नेताजी की पार्टी में समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश सचिव बने। सन 1997 में वह समाजवादी पार्टी के प्रदेश के महासचिव बने। वह समाजवादी पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति के सदस्य व संयोजक रहे। वह समाजवादी पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के विशेष आमंत्रित सदस्य भी रहे। सन 1998 में समाजवादी पार्टी से उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाया गया। फिर उन्हें पुनः सन 2004 में विधान परिषद का सदस्य बनाया गया। सन 2003 से 2007 तक नेताजी की समाजवादी सरकार में उन्हें राज्य मंत्री उच्च शिक्षा बनाया गया। सन 2012 से सन 2017 तक उन्हें अखिलेश यादव की सपा सरकार में राज्य मंत्री तथा पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। सन 2018 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया है। वो समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं में तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष के करीबी लोगों में गिने जाते हैं। राम आश्रय विश्वकर्मा ने सपा सरकार में रहते हुए मुख्यमंत्री से विश्वकर्मा पूजा के सार्वजनिक अवकाश को घोषित कराया। विश्वकर्मा समाज के कुटीर उद्योग लगाने के लिए ग्राम सभा की जमीन का पट्टा देने का शासनादेश जारी कराया। विश्वकर्मा समाज के इंटर पास नौजवानों को आईटीआई का प्रमाण पत्र देने की शासनादेश जारी भी कराया। सपा सरकार में उन्होंने विश्वकर्मा समाज तथा पिछड़े वर्गों के हित के लिए कई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिससे पिछड़े वर्गों को मजबूती मिली। समाज की बेहतरी के लिए वह लगातार संघर्ष कर रहे हैं। टीवी 20 न्यूज़ आजमगढ़। स्थानीय सौसैया चिकित्सालय के सामने NH 233 पर आए दिन दुर्घटना हो रही है, जिससे स्थानीय लोगों में काफी भय का व्याप्त है। स्थानीय लोगों ने चौराहे पर पिकेट ड्यूटी लगाने की मांग की है, जिससे आए दिन हो रहे घटनाओं को रोका जा सके। आपको बता दें कि आज एक तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार युवक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार मौके पर ही गिरकर बुरी तरह घायल हो गया। कार मालिक तथा स्थानीय लोगों द्वारा नजदीकी सौसैया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल युवक ब्रिजेश राजभर पुत्र राम आश्रय, जिसकी उम्र 24 वर्ष बताई जा रही है, अंबेडकर नगर का रहने वाला है, जो किसी कार्य से आजमगढ़ की तरफ नेशनल हाईवे से जा रहा था कि पीछे से तेज रफ्तार आ रही एक्सयूवी कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। कार मालिक ने गाड़ी वहीं रोक दी तथा घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर द्वारा रिफर किए जाने पर एम्बुलेंस द्वारा घायल को जिला अस्पताल भेज दिया गया है। मौके पर एक्सयूवी गाड़ी को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। समाचार लिखे जाने तक घायल की तरफ से कोई तहरीर नहीं दी गई है। इस मौके पर कांस्टेबल अवनीश सिंह, अविनाश विश्वकर्मा मौजूद रहे। खबर आजमगढ़ के अतरौलिया से है, जहां जेजेआईसी तथा पटेल इंटर कॉलेज से प्रभात फेरी निकाली गई है। बता दें कि अंग्रेजी हुकूमत में 1922 में घटित चौरी चौरा कांड के शहीदों की याद में शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। शताब्दी वर्ष पर आयोजित होने वाले महोत्सव के क्रम में क्षेत्र के जेजेआईसी कॉलेज व पटेल इंटर कॉलेज से बच्चियों द्वारा एक प्रभात फेरी निकाली गई, जो सड़क मार्ग से होते हुए नगर के विभिन्न स्थानों पर पहुंची। प्रभात फेरी नगर के पूरब पोखरा दुर्गा मंदिर, शंभू माता मंदिर, थाना रोड का भ्रमण करते हुए पुनः स्कूलों पर जाकर संपन्न हुई, जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के क्रम में गायन और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चे बच्चियों ने प्रतिभाग किया। चौरी चौरा शताब्दी समारोह का आयोजन 4 फरवरी 2021 से 4 फरवरी 2022 तक चलाया जाएगा, जिसके क्रम में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम के प्रथम दिन स्कूल के बच्चों को या बच्चियों द्वारा प्रभात फेरी तथा गायन निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में जेजेआईसी अतरौलिया की बालिकाओं द्वारा प्रभात फेरी नगर के विभिन्न मोहल्लों से होते हुए नगर पंचायत अतरौलिया पर जाकर संपन्न हुई। तत्पश्चात राष्ट्रगान वंदे मातरम आदि नारों के साथ चौरी चौरा शताब्दी समारोह कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आजमगढ़ में चौरी चौरा शताब्दी समारोह पर जनपद में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सबसे पहले जेजेआईसी से प्रभात फेरी निकाली गई। शहीद कुंवर सिंह उद्यान में सांस्कृतिक कार्यक्रम व प्रतियोगिता में बच्चों के प्रदर्शन ने सभी का मन मोह लिया। एलसीडी स्क्रीन पर पीएम का संबोधन भी हुआ। इस दौरान मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे, डीएम राजेश कुमार, एसपी सुधीर सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि अंग्रेजी हुकूमत में 1922 में घटित चौरी चौरा कांड के शहीदों की याद में शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। शताब्दी वर्ष पर आयोजित होने वाले महोत्सव में प्रभात फेरी निकाली गई, जो काले चौरा, बड़ादेव, शहर कोतवाली, नगरपालिका से कुंवर सिंह उद्यान पहुंचकर संपन्न हुई। राष्ट्रगान वंदे मातरम आदि नारों के साथ चौरी चौरा शताब्दी समारोह कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात कुंवर सिंह उद्यान में शहीदों की याद में बच्चों ने विविध सांस्कृतिक प्रस्तुत किए। इस दौरान यहां गायन और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चे बच्चियों ने प्रतिभाग किया। चौरी चौरा शताब्दी समारोह का आयोजन 4 फरवरी 2021 से 4 फरवरी 2022 तक चलाया जाएगा, जिसके क्रम में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान क्या कुछ कहा विजय विश्वास पंत, मंडलायुक्त आजमगढ़ और सुभाष चंद्र दुबे, डीआईजी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। चौरी चौरा का शताब्दी समारोह और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने आशीर्वचन और उद्बोधन से इसके महत्व के बारे में हमें बताया है। और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि चौरी चौरा उत्तर प्रदेश का भाग रहा हुआ है, गोरखपुर की पावन धरती का भाग रहा हुआ है। और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में युवा साथी भी हैं, सब अधिकारी हैं। ये समय है जानने के लिए कि जो उन्होंने बलिदान किया और जो प्रधानमंत्री जी ने बताया कि वो लोग को सौभाग्य मिला कि वो लोग देश के लिए न्यौछावर हुए, और हम लोगों को सौभाग्य है कि हम देश को उनके बलिदान को याद रखते हुए राष्ट्र भक्त बने और राष्ट्र के लिए अपने जीवन को ऐसा जिए कि राष्ट्र एक नेशन बिल्डिंग होनी चाहिए और राष्ट्र निर्माण। चौरी चौरा शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आज जो कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गोरखपुर के चौरी चौरा थाने किया गया और जिस कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी लोगों का उद्बोधन किया, इसी को सुनने के लिए और शहीदों की जो शहादत है उसको नमन करने के साथ साथ उसको अपने हृदय में रखने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन व मार्गदर्शन हम सभी लोगों को प्राप्त हुआ। हम लोग दिए गए निर्देशों के अनुरूप में आगे भी अपने कार्य करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने कहा कि भारत सरकार व किसान संगठन में जब भी आपसी वार्ता होगी उसकी पहली शर्त होगी किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे और जो लोग भी गिरफ्तार हुए हैं उन्हें छोड़ा जाएगा, क्योंकि आंदोलन के समय लगाए गए मुकदमे किसानों पर मुकदमे राजनीति से प्रेरित हैं, जबकि भारत सरकार व किसान संगठन भी चाह रहे हैं कि वार्ता हो। सबसे बड़ी बात यह है कि गिरफ्तार व जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं वह सभी किसान आंदोलनकारी हैं। आज सुनाते हैं कि और क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने। जहां तक आपका सवाल किसान कानूनों के विरोध में हुए आंदोलन में दर्ज हुई एफआईआर और केस और जो अरेस्ट हुए उनके संबंध में लीगल असिस्टेंट देने की बात है, वो भारतीय किसान यूनियनों की तरफ से सारी प्रोसेस है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है इसमें कि इन केसों में ये आंदोलनकारी हैं, ये जो भी अरेस्ट हुए हैं जिनके खिलाफ एफआईआर है, नामजद हुए जो मुकदमे, ये आंदोलनकारी हैं। पहली बात तो आंदोलन के समय लगाए हुए मुकदमे ज्यादातर यही होता है, राजनीतिक से संबंधित मुकदमे हो जाते हैं और उनको सरकारों से जब वार्ता होती है तो वापस ले जाते हैं। और जब भारत सरकार ने जैसा कहा है कि वार्ता के लिए तैयार है, खुले मन से वार्ता के लिए तैयार है और किसान भी चाहते हैं, किसानों के संगठन यूनियंस भी चाहती है, उनके अध्यक्ष भी चाहते हैं कि वार्ता हो। जब वार्ता भारत सरकार और उनके बीच में शुरू होगी और उससे अवश्य निश्चित ही फल मिलेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, उसका परिणाम अच्छा आएगा। तो जब वार्ता होगी तो सबसे पहले वार्ता होने की शर्त यही है कि जो भी मुकदमे लगाए गए हैं, जो लोग जेल में हैं, वो वापस लिए जाएं और उनको रिहा किया जाए, छोड़ा जाए, जिससे कि आंदोलन के दौरान ये जो संगतियां पैदा हुई हैं वो खत्म हो। और क्योंकि ये आंदोलन किसान कानूनों के विरोध में है, जो 3 कानून है, जिन 3 कानूनों में जो कमियां हैं, जो समझ में आई हैं, सबके समझ में आई हैं, अब सामने भी आ गई हैं, दिख भी रही हैं, जो हो सकता है जल्दबाजी में कमियां छूटी हो, रही हो, ये बात व्यस्तता की वजह से। और दूसरी बात, ये आंदोलन सिर्फ इन 3 कानूनों के खिलाफ है, ना तो ये आंदोलन किसानों का आंदोलन किसी राजनीति से प्रेरित है, ना राजनीतिक लोगों ने हाईजेक किया है। राजनीतिक लोगों का काम पहुंचना होता है, संवेदना व्यक्त करना होता है, जाना होता है। और इस समय तो दिल्ली में है, सभी संसद चल रही, तो संसद में सब आए हुए हैं संसद की कार्रवाई भाग लेने की, राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, इसलिए वहां जाना तो स्वाभाविक है। लेकिन ये बात बहुत ही निश्चित है कि राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये टोटली किसान संगठनों का इन कानूनों के विरोध में आंदोलन है। ये आंदोलन मोदी जी या योगी जी के विरोध में नहीं है, ये आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के विरोध में नहीं है, ये आंदोलन इन कानूनों के विरोध में है, इन 3। ऐसा नहीं मोदी जी ने और योगी जी ने अच्छे काम नहीं किए, उनके अच्छे कामों की प्रशंसाएं भी हुई हैं, सब कुछ हुआ, ये कानून के विरोध में है। और ये कानून वापस ले लेगी सरकार या किसानों से किस तरह की वार्ता करके आपस में एक बीच की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अगर निकलती है दोनों सरकार में और किसान संगठनों में, तो उससे अच्छी भी कोई बात नहीं है। किस तरह से पेंडिंग करना है, किस तरह से उनमें क्या करना है, वापस लेना है, तो होगा ये तब घर वापसी होगी जब कानून वापस हो जाएंगे। क्या चीज इस समय के गर्त में है, लेकिन इस समय किसी को भी लीगल उसकी नहीं जरूरत है, किसी रेमेडी की। और ये वार्ता का जब पहला दौर होगा, उस वार्ता के दौर से सबसे पहले ये जो अरेस्ट किए गए हैं वो छूटेंगे, जिनके नाम एफआईआर हुई वो खत्म होगी। और वो सारी एफआईआर सीआरपीसी का प्रोविजन कहता है कि यदि सरकार चाहे तो वो लिखेगी, सरकार अनुशंसा देगी, अनुशंसा के बाद उसमें स्टैंडिंग काउंसिल देंगे और कोर्ट में देके भी ये केस पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और जो लोग अरेस्ट किए हैं वो बरी हो जाएंगे। जिससे कि आंदोलन के समय ऐसा होता है, कई बार गुर्जर आंदोलन हुए, मीना आंदोलन हुए, कई जगह आंदोलन किसी जाति को लेके होते हैं, किसी और संप्रदाय को लेके और मांगों को लेके होते हैं, विभिन्न आरक्षण को लेके आंदोलन होते हैं। तो वो आंदोलन समय समय पर खत्म होते रहे हैं और इसीलिए कितने माननीय सांसदों पर हैं, मुख्यमंत्रियों पे हैं, केसों की लाइन लगी होती, लंबी लंबी लिस्ट होती है, तो वो सभी समय समय पर पूरी तरह से उनको खत्म कर दिया जाता है। और माननीय प्रदेश के जो गवर्नर साहब होते हैं, महामहिम गवर्नर साहब, राज्यपाल महोदय होते हैं, उनको भी अधिकार होता है कि उसकी उनकी अनुशंसा करके उन केसों को खत्म कर दिया जाए। इसलिए इसमें किसी तरह की लीगल रेमेडी की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आवश्यकता है तो भारतीय किसान यूनियन पूरी तरह से, लोक शक्ति, भानु और सभी पूरी तरह से उसके लिए तैयार है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल के निर्देश के क्रम में पुलिस उपाधीक्षक राजेश कुमार व टीएसआई कौशल कुमार पाठक व रोवर रेंजर के प्रांशु सिंह व परिवहन विभाग अधिकारी के साथ नरौली तिराए पर रोवर
रेंजर के छात्रों व यातायात विभाग के द्वारा लोगों को सीट बेल्ट व हेलमेट पहनने के लिए जागरूक किया गया तथा यातायात का उल्लंघन करने वालों 55 वाहनों का चालान किया गया। ट्रैक्टर ट्रालियों व ट्रकों के आगे पीछे रिफ्लेक्टर टेप लगाया गया। इस दौरान डॉक्टर आर्यन चौधरी आरटीओ प्रवर्तन आरटीओ प्रशासन रामवृक्ष सोनकर, संतोष कुमार सिंह एआरटीओ प्रवर्तन मौजूद रहे। क्या कुछ कहा इस बाबत डॉक्टर आर्यन चौधरी आरटीओ प्रवर्तन ने, आपको सुनवाते हैं। भारत सरकार के निर्देश पर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। उसी के दौरान आज हम लोग हेलमेट ना लगाने वालों को, सीट बेल्ट ना लगाने वाले चालकों को पंपलेट बांट रहे हैं, उनको जागृत कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना बहुत आवश्यक है, उससे आपके सुरक्षा होती है एक्सीडेंट में। कहाँ कार्यक्रम चलाए गए? ये पूरे जनपद में चल रहा है। और भी जो गाड़ियाँ चल रही इस समय जर्जर अवस्था में, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की? उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, अभियान चलाने जा रहे हैं उनके खिलाफ भी। तो लोगों को क्या संदेश आप देना चाहते हैं? लोगों को यही संदेशा है कि उत्तर प्रदेश में यदि एक्सीडेंट में 100 लोग मरते हैं एक साल में, उसमें से 53 लोग सीट बेल्ट और हेलमेट ना लगाने की वजह से मरते हैं। तो कृपया इस बात पर को गंभीरता से लें और हेलमेट सीट बेल्ट का प्रयोग करें, आगे पीछे बम्पर ना लगाएं। किन लोगों द्वारा ये कार्यक्रम में किसका? ये पुलिस विभाग, ट्रैफिक और परिवहन विभाग द्वारा सम्मिलित रूप से किया जा रहा है। स्काउट गाइड के बच्चे भी हैं? हाँ, स्काउट गाइड के बच्चे भी हैं। आजमगढ़ में विश्व कैंसर दिवस पर पुलिस लाइंस के परिवारों को जागरूक किया गया। बता दें कि हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। साल 1933 में इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी और इसके पीछे ये उद्देश्य रहता है कि लोगों को इस बीमारी और इससे बचने के तरीकों को लेकर जागरूक किया जा सके। जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी लाइन राजेश कुमार के कुशल निर्देशन में डॉक्टर वाई के राय, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़ द्वारा पुलिस लाइन सभागार विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर पुलिसकर्मियों के परिवारजनों को कैंसर के प्रति जागरूक किए जाने हेतु स्वास्थ्य शिविर का आयोजन पुलिस लाइन में किया गया, जिसमें पुलिस लाइन्स प्रतिसार निरीक्षक, पुलिस लाइन्स क्यूआरटी, पुलिस लाइन्स स्टोर, पुलिस लाइन्स गणना, LIU, DCR, UP 112, मॉनिटरिंग सेल, थाना सिधारी, थाना कोतवाली, थाना कप्तानगंज, थाना तैबरपुर व थाना अतरौलिया के अधीक्षक, अधिकारी, कर्मचारीगण उपरोक्त गोष्ठी में सम्मिलित होकर कार्यक्रम को संपन्न किया गया। अवेयरनेस ज़्यादा, जागरूकता ज़्यादा जरूरी है और ये हम और आप ही कर सकते हैं जहाँ इन चीज़ों को रोका जा सके। दूसरा इसमें मुख्य होता है, जैसा कि अभी बताया अधिकारी महोदय ने, कि इसकी जांच कब होनी चाहिए। देखिए, बहुत से ऐसे सिम्टम्स, ऐसी तकलीफें हमको आपको रोज होती रहती हैं। कभी हड्डी में दर्द हो रहा है, कभी पेट में दर्द हो रहा है, कभी बुखार आ रहा है, ये सब आम चीज़ें होती हैं। बट प्रॉब्लम क्या होता है, जब कोई एक बीमारी, कोई एक सिम्टम, कोई एक लक्षण अगर आपको ज़्यादा दिन तक रह रहा है तो हमको सजग होने की ज़रूरत है। ज़्यादातर कैंसर के केसेस जो लेट स्टेज में डायग्नोसिस होते हैं, उनमें प्रॉब्लम यही आता है कि मरीज ने। आजमगढ़ जिले से बड़ी खबर है, जहां देवगांव में बदमाशों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। यहां जिला पंचायत पद के प्रत्याशी व सपा नेता श्याम कन्हैया यादव को मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने गोली मारकर फरार हो गए, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। हमारे TV 20 न्यूज संवाददाता सूरज राय के अनुसार देवगांव कोतवाली क्षेत्र के रामचंद्रपुर निवासी श्याम कन्हैया यादव देवगांव के रसूलपुर दुदरा से एक कार्यक्रम से होकर अपने घर को जा रहे थे। देवगांव जीवली मार्ग पर तिरौली मोड़ के समीप जैसे ही पहुंचे, वैसे ही पीछे से आए बदमाशों ने उन पर फायर झोंक दिया। गोली लगते ही श्याम कन्हैया यादव घायल हो गए। जानकारी के अनुसार बदमाशों ने 4 राउंड फायरिंग की थी, जिसमें श्याम कन्हैया को 2 गोली बाह में, 1 गोली पीठ में लगी है। गोली की आवाज सुनते मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने उन्हें सेसी लालगंज लेकर गए, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद ट्रॉमा सेंटर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि श्याम यादव के परिजनों की तहरीर से अभी तक नहीं दी गई है। कई टीमें गठित कर दी गई हैं, जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। क्या कुछ कहा SP आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। देवगांव में एक श्याम यादव नाम के व्यक्ति के जब वो एक अरेस्टी में से वापस आ रहे थे तो उन पर फायरिंग किया गया। उनके बाह में और कमर के बगल में चोट लगी है। फिलहाल खतरे से बाहर है और उनको बनारस रेफर किया गया। अभी इस संबंध में उनके परिजनों द्वारा कोई FIR दर्ज अभी तक नहीं कराई गई थी। जैसे ही वो FIR दर्ज कराएं तब इस बारे में और सही से पता चल पाएगा
और गांव के अंदर भी तहकीकात की गई है। तो अभी कोई ऐसी दुश्मनी उनके सामने नहीं आई है जिसके कारण ये घटना हुई हो। बाकी जानकारी की जा रही है, तफ्तीश की जा रही है, जो भी सामने आएगा वो आपको अवगत कराया जाएगा। चुनावी रंजिश जी वहाँ पे बताया जा रहा है कि बाइक सवार करना से, तो उनका कुछ पता चल रहा है? देखिए, अभी कोई चीज़ ऐसी नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो मौके के लोग हैं उनसे अभी बात नहीं हो पाई है, क्योंकि कुछ लोग उनके साथ बनारस चले गए थे, वहाँ से अभी लौटे नहीं है। टीम इसमें मैंने लगाई है और जानकारी जुटा रहे हैं, बहुत जल्दी जानकारी कुछ ना कुछ सामने आएगी। तो चुनावी रंजिश की आशंका लग रही है? देखिए, अभी कोई भी चीज़ सामने नहीं आई है कि चुनावी रंजिश हो या कोई और रंजिश हो। जैसे मैंने कहा कि टीमें मैंने लगाई हैं, जानकारी जुटाई जा रही है और जो कुछ भी चीज़ सामने आएगी उसके आधार पर आपको अवगत। खबर जालौन से है, जहां कोच ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ 1921 में गोरखपुर के चौरी चौरा में हुए नरसंहार कांड के आक्रोश को 100 वर्ष पूरे होने पर सरकार ने उत्सव के रूप में मनाने का फैसला लिया है। इसी क्रम में शहीदों को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित कर याद किया गया। सरोजनी नायडू पार्क स्थित शहीद स्मारक पर तथा चंदकुआं चौराहे पर महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर उप जिलाधिकारी अशोक कुमार वर्मा, तहसीलदार राजेश विश्वकर्मा, नगर पालिका परिषद के RI सुनील कुमार यादव, लिपिक विजय कुमार अवस्थी, जीवन बाबू प्रभु माली सहित कई कर्मचारियों ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि सुमन अर्पित कर नमन किया। आज ही के दिनांक को 4 फरवरी 1921 को गोरखपुर में चौरी चौरा की घटना हुई थी। ब्रिटिश जुल्मों के खिलाफ लोगों ने वहाँ पुलिस चौकी को जला दिया था, तो उसी का शताब्दी समारोह शासन के द्वारा मनाया जा रहा है। आज से प्रारंभ है, पूरे वर्ष भर इसके कार्यक्रम आयोजित होंगे। जहाँ भी शहीद स्मारक हैं, जहाँ भी शहीदों की प्रतिमाएँ हैं, वहाँ पर माल्यार्पण, सांस्कृतिक कार्यक्रम और शाम को दीपोत्सव का है, दीप जलाए जाएंगे और ये कार्यक्रम पूरे साल भर चलने का है। पूरी शासन निर्देश होंगे, उसके क्रम में आगे कार्रवाई की जाएगी। आज से प्रारंभ अभी आगे और चलेंगे सर कार्यक्रम भी? हाँ, 1 वर्ष का प्रोग्राम शासन ने बनाया है, शताब्दी समारोह है। चौरी चौरा कांड हुआ था, वो 100 वर्ष पूरे हो गए हैं और सरकार ने उस आक्रोश को एक उत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसी के क्रम में ये शताब्दी समारोह आयोजित किए जा रहे हैं, जो पूरे वर्ष भर चल रहे हैं। शासन के निर्देश के क्रम में आज क्योंकि यह एक उत्सव मनाया जाना था, तो जितने भी शहीद स्थल हैं इन पर माल्यार्पण और दीपक जलाने का कार्यक्रम शासन के द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में ये किए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमारी मोरल ड्यूटी भी है कि हम ऐसे व्यक्तियों को बिल्कुल याद करें, उनको अपने जहन में रखें जिन्होंने हमारे लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। तो क्या कल भी होंगे कार्यक्रम, आगे भी होते रहेंगे? निर्देश पर आगे जो तिथियां तय होंगी उन पर ये कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे, पूरे वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रम। आजमगढ़ में किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने किसान आंदोलन की सफलता एवं सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए हंस गायत्री मंत्र से हवन पूजन किया। हवन अनुष्ठान के आचार्य की भूमिका में कांग्रेस प्रवक्ता पंडित ओमकार पांडे थे। उन्होंने मंत्रोच्चार कर हवन पूजन का कार्य संपन्न कराया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश कांग्रेस किसान विभाग के उपाध्यक्ष धर्मेंद्र निषाद रहे। उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष धर्मेंद्र निषाद ने कहा कि सरकार तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर आंदोलित है। उनका बिजली, पानी, इंटरनेट बंद कर सरकार सड़कों में कीले लगाकर, कटीले तार लगाकर अन्नदाता के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रही है। इसे कांग्रेस हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे ने कहा, किसान अन्नदाता एवं भाग्य विधाता है। इस देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। सरकार हठधर्मिता छोड़े, किसानों का उत्पीड़न अविलंब बंद करे। शुद्धि बुद्धि यज्ञ है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की जो है बुद्धि कहीं खो गई है और प्रभु उनको शुद्ध बुद्धि दे, जिससे कि किसानों के 3 कानून जो उन्होंने पास किए हैं उसको तत्काल वापस लें। सरकार की बुद्धि खराब हो गई है। सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए शास्त्रों में हंस गायत्री मंत्र का विधान है। हंस गायत्री मंत्र से हम लोगों ने यज्ञ किया, हवन किया है कि सरकार की बुद्धि शुद्ध हो और किसानों के 3 काले कानून वापस लें और MSP पर कानून बनाएं। लखनऊ से खबर है, जहां लोकतंत्र सुनाने कल्याण समिति के संरक्षक विधान परिषद सदस्य यशवंत सिंह ने कहा है कि 4 फरवरी 1922 को देश की स्वतंत्रता के लिए गोरखपुर में हुए चौरी चौरा जन विद्रोह से अंग्रेजी सरकार की चूल्हें हिल गई थी। इसके बावजूद स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में इस महान जन विद्रोह और इसके नायकों को वह सम्मान नहीं मिला जिसके वह पात्र थे। उन्होंने कहा कि शताब्दी वर्ष के बहाने देश की स्वतंत्रता के लिए हुए इस जन विद्रोह और इसके नायकों की आज 4 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयास से जो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है, इसके नायकों के प्रति जो सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर सम्मान प्रकट किया जा रहा है, उसके लिए
यूपी के मुख्यमंत्री की जितनी भी सराहना की जाए कम है। आजमगढ़ परिवहन निगम कर्मचारी मोर्चा के बैनर तले एवं क्षेत्रीय संयोजक त्रिभुवन नारायण सिंह की देखरेख में आजमगढ़ रोडवेज कर्मचारी की समस्याओं के निदान हेतु आज संविदा कर्मियों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर 11 बजे से लेकर 3 बजे तक कार्य बहिष्कार किया और रोडवेज से जिलाधिकारी कार्यालय तक जुलूस निकालकर अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा और मांग किया कि अगर उनकी मांगों पर राज्य सरकार अमल नहीं करती है तो आगे जैसा निर्देश होगा वह लोग इससे भी बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। मीडिया से बातचीत में क्षेत्रीय संयोजक त्रिभुवन नारायण सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग किया है कि हमारे सभी रोडवेज कर्मचारी दिन रात अपनी सेवा देते हैं, चाहे वह किसी भी आपदा का समय रहा हो या फिर किसी जगह मेले आयोजन हुआ हो। हमारे यहाँ हमारे सभी रोडवेज कर्मचारी जी जान से मेहनत कर कामों में लगे रहते हैं। इतनी बड़ी महामारी कोविड-19 भारत देश में आई, उसके बावजूद भी हमारे रोडवेज कर्मचारी दिन रात मेहनत करके अपने कामों को अपनी जान की परवाह किए बिना वे लोग जनता की सेवा कर रहे हैं और रोडवेज घाटे में भी नहीं जा रही है। क्यों? इसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार पता नहीं क्यों रोडवेज को निजीकरण करने जा रही है, जिसके विरोध में आज हम लोगों ने सुबह 11 बजे से लेकर 2:30 बजे तक कार्य बहिष्कार किया। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो उसके लिए चाहे हमें चक्का जाम करना हो या फिर सरकार के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े, हम करेंगे। हमारा मांग जो है, हमारे कर्मचारी जो है 24 घंटा ड्यूटी करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को जनहित से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं वो दिन रात जो है जुट करके अपनी सेवा देते हैं। चाहे इनका नेपाल की आपदा हो, चाहे प्रयाग मेला का जो है, इनका कुंभ मेला का जो है, आज कर्मचारियों की बदौलत इनको जो है आज ग्रीन बुक में जो है उत्तर प्रदेश का नाम हुआ। आज चाहे कश्मीर का चुनाव हो, चाहे तत्काल में जो है कोविड-19 जो है चला था। आज बतलाना यह चाहता हूं कि हमारे कर्मचारी जो है मरने तक ले जो है यह प्रहार यह नहीं समझे कि मैं मरूंगा। अपनी ड्यूटी जो है 24 घंटा जो है जुट करके जनता की जन की सेवा का किया है कार्य। आज उत्तर प्रदेश सरकार जो है 2 बार जो है हमारे संगठन से वार्ता हुई कि रोडवेज का निजीकरण जो है, आज हमारा परिवहन निगम घाटे में नहीं है, फिर भी जो है उत्तर प्रदेश सरकार किस नियत से, किस सिद्धांत से, किस व्यवस्था से जो है निजीकरण करने की आमादा है। आज हमारे लखनऊ और गोरखपुर मार्ग पर जो है प्राइवेट के हाथों से बेचा जा रहा है। आज संघर्ष मोर्चा जो है बाध्य होकर के आंदोलन पर जो है कर्मचारियों की समस्या को और रोडवेज का अस्तित्व बचाने के लिए जो है 10 सूत्री मांग पत्र जो है जिला अधिकारी महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से दिया जाएगा कि समस्या जो है गंभीरता से लेकर के इसके निराकरण कराने का कष्ट करें। अगर ये आपकी मांगे पूरी नहीं होती है, आगे आपकी क्या रणनीति? यदि हमारी यह मांग पूरी नहीं होती है, न कोई समझौता बात पुनः वार्ता की जाती है, तो प्रदेश कार्यकारिणी जो है जैसा आंदोलन के लिए, चाहे चक्का जाम का आंदोलन लो, चाहे किसी प्रकार का आंदोलन हो, आज आजमगढ़ क्षेत्र जो है आंदोलन के लिए बाध्य होगा। ठीक है, ठीक। इस खबर के प्रायोजक हैं आजमगढ़ पब्लिक स्कूल। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल ने कोरोना के चलते इस बार भी नहीं बढ़ाई फीस। यही नहीं, एक साथ पूरी फीस जमा करने पर आपको मिलेगी 5% की छूट और एक ही माँ बाप के 2 से ज्यादा बच्चे इस स्कूल में हैं तो बड़े बच्चे को फीस में मिलेगी आपको अतिरिक्त छूट। बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर 95% अंक लाने वाले बच्चों को 11वीं के दाखिले में 25% की छूट मिलेगी। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल शानदार बोर्ड रिजल्ट के साथ कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, तो फिर देर क्यों? अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही आजमगढ़ पब्लिक स्कूल में दाखिला कराएं और दें अपने बच्चों को एक नई उड़ान। हमारा पता है निकट कोटिला शंकरपुर चेक पोस्ट आजमगढ़। आजमगढ़ में हो रहे विकास कार्यों के साथ ही बन रहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जायजा लेने के लिए आगामी 8 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनपद में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के इस प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। गुरुवार को जिलाधिकारी राजेश कुमार और पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने भी पहुंच गए। जिला प्रशासन के वरिष्ठ अफसरों के निरीक्षण के दौरान कार्यदायी संस्था के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था के अफसरों को बताया कि जल्द से जल्द काम को पूरा कराएं, वह भी मानक के अनुरूप। जिलाधिकारी ने ग्राम मुजरापुर, सठियाओं पैकेज 7 एवं किशुनदासपुर पैकेज 6 का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा पैकेज 6 एवं 7 में अंडरपास, फ्लाईओवर व सड़क का निरीक्षण भी किया गया। जिलाधिकारी ने यूपीडा के संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए कि चल रहे सभी निर्माण कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी हरिशंकर, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर गौरव कुमार, आईएएस यूपीडा के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। आजमगढ़ के गुसाई की बाजार में शैक्षिक उन्नयन कार्यशाला एवं TLM मेला एवं अभिभावकों की बैठक का आयोजन किया गया। प्राचार्य अमरनाथ राय जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान जाफरपुर की अध्यक्षता में हुआ। डायट प्राचार्य अमरनाथ राय ने बताया कि जन आंदोलन की तरह मिशन प्रेरणा पर कार्य किया जा रहा है। तो वही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमरीश कुमार ने सबको मार्गदर्शन भी दिए। बैठक में शिक्षा क्षेत्र ठेकमा के खंड शिक्षा अधिकारी विश्वजीत कुमार, शैलेंद्र कुमार उपाध्याय, पवन कुमार राय समेत शिक्षा क्षेत्र के समस्त शिक्षक स्कूलों ने प्रतिभाग किया। बैठक में न्याय पंचायत जिवली की समस्त प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं शिक्षा मित्रों ने भी प्रतिभाग किया एवं विद्यालयवार एवं विषयवार TLM मेला का आयोजन किया गया। बैठक में मिशन प्रेरणा, माहवार के PI एवं DCF, आकलन प्रपत्र, पाठ्य योजना एवं शिक्षण योजना, तीनों मॉड्यूल, शैक्षिक उन्नयन हेतु सुझाव जैसे बिंदुओं पर चर्चा एवं परिचर्चा की गई। इस अवसर पर डायट मेंटर विनय शंकर, आनंद, आशुतोष श्रीवास्तव, वरिष्ठ प्रवक्ता भावना मिश्र, SRG जयशंकर सिंह, रामबदन जी, ARP चंद्रभान सिंह, मार्टिनगंज, माधव सिंह, विश्राम तिवारी सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए कार्य करना है। उसमें कई चीज़ें आती है, जैसे हम लोगों को एनरोलमेंट के अलावा रिटेंशन, अभी बच्चे स्कूल से तो आ नहीं रहे हैं, लेकिन इसमें अभिभावकों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इधर जो संकुल शिक्षक बैठक के साथ जो TLM मेला, अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी, उन अभिभावकों को जिन्होंने हमारे विद्यालय के लिए कार्य किया है, अपने बच्चे विद्यालय में करते हैं, उनको होमवर्क भी देखते हैं, उनको सम्मानित करना। इधर ये भी देखा गया है कि मोहल्ला क्लासेस से कई स्कूल जो हमारे सिस्टम के परिषदीय स्कूल नहीं थे, उनके बाहर जो नर्सरी वगैरह स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे थे, उनके भी अभिभावक यहाँ एडमिशन कराने लगे हैं। ऐसे अभिभावकों को पुरस्कृत करना, सम्मानित करना, इन सारी चीज़ों से एक स्थिति आई है कि जो शिक्षक संकुल बैठक हो रही है, उस शिक्षक संकुल बैठक में काफ़ी मात्रा में अभिभावक, ग्राम के लोग, सारे लोग आ रहे हैं। और जैसा कि हमारे शासन का, विभाग का कि ये मंशा है कि यह एक जन आंदोलन के रूप में कार्य करे, तो जिस तरह से लोग उसमें उन्मुख हो रहे हैं, बैठकों में प्रतिभाग कर रहे हैं, जो उनकी प्रतिक्रियाएं आ रही है, ये लग रहा है कि धीरे धीरे हमारे जनपद में यह जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है और इसकी सफलता में अवश्य मिलेगी। इस खबर के प्रायोजक MS आभूषण भंडार एवं MS मार्ट, परशुरामपुर बाजार, आजमगढ़। हमारे यहाँ भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 750, 833, 916 हॉलमार्क का जेवर ही मिलता है। हमारे यहाँ 50,000 के जेवर पर 1% की छूट दी जाती है। हमारे यहाँ जैन कंपनी की पायल मिलती है और साथ ही साथ BRD इंटर कॉलेज के सामने MS मार्ट, परशुरामपुर बाजार, आजमगढ़ में फैंसी कपड़े से संबंधित सारे सामान उपलब्ध हैं। आपसे निवेदन है कि एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा संपर्क सूत्र है 76 074 84 208 और दूसरा संपर्क सूत्र है 73 98 02 08 24। आजमगढ़ विश्व में विख्यात हरिहरपुर संगीत घराने में संगीत अकादमी क्लब हरिहरपुर परिसर में युवा समाज सेवी कमलेश तिवारी के तत्वाधान में गरीब, असहाय, विधवा, विकलांग, वृद्ध तथा जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण समारोह आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलन के साथ सरस्वती प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मुख्य अतिथि कमलेश तिवारी व अरविंद राय, वरिष्ठ पत्रकार रमेश सिंह कौशिक ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीता मिश्रा, संचालक मोहन मिश्रा ने किया कि श्री भूत देवा ग्रुप के चेयरमैन कमलेश तिवारी ने कहा कि गरीबों, असहायों, मजदूरों की सेवा करना सबसे बड़ा पुनीत कार्य है। समाज के हर लोगों को गरीब के प्रति सच्ची सद्भावना से समर्पित होने की जरूरत है। बता दें कि कमलेश तिवारी सर्दी के मौसम में 21,000 कंबल वितरण करते हैं, आदिवासियों का विशेष रूप से ख्याल रखते हैं। संगीत अकादमी आजमगढ़ के प्रभारी मोहन मिश्रा ने कहा कि हर जरूरतमंदों की मदद करना सबसे बड़ा पुनीत कार्य होता है। हम लोगों का सौभाग्य है कि आज हमारे गांव में हर जरूरतमंदों को कंबल वितरण किया गया। हमारे होश में इस तरह का आयोजन हरिहरपुर में पहली बार हुआ है और आज ही कार्यक्रम के आयोजक कमलेश तिवारी ने संकल्प लिया कि प्रत्येक वर्ष हरिहरपुर में कंबल वितरण के साथ साथ हर जरूरतमंदों की मदद की जाएगी। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का दुख नहीं होने दिया जाएगा। हरिहरपुर में ऐतिहासिक कार्यक्रम आने वाले समय में
होगा। कंबल वितरण कार्यक्रम में मुख्य रूप से शशि रुंगटा, उत्कर्ष शुक्ला, वरिष्ठ संगीत कलाकार अजय मिश्र, रवि यादव, रवि श्रीवास्तव सहित लोग सैकड़ों मौजूद थे। जो रखा गया है आज का कार्यक्रम, वो इसलिए रखा गया है निस्वार्थ भाव से कि जो अबला लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के हैं, दलित हैं, वनवासी हैं, ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई आय का साधन नहीं है, फिर भी उनको ठंड, आज कड़ाके की ठंड पड़ी है, कोई एक ऐसा भाव हो जिससे उनको ये अभाव जो है उनको तसल्ली मिल सके। इसी कारण से हमारे कमलेश तिवारी जी ने ये और सनी रुंगटा जी ने जो ये कार्यक्रम रखा है कंबल वितरण का हरिहरपुर घराना में, आज उसी का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ आप लोग के बीच। संगीत के दुनिया में 2 लाइन के रूप में क्या कहना चाहेंगे? संगीत साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीन। इसी भाव के साथ बिना साहित्य और संगीत के पशु के तमाम वो व्यक्ति है जिसे न जीने की कला पता है, न खाने की, न बैठने की, न जिंदगी जीने की। तो ये भाव है, संगीत एक ऐसी चीज़ जो हमारे मनोभाव, हमारे शारीरिक और हमारे समाज को एक उद्देश्य सिर्फ मानवता की सेवा है और यह वितरण समारोह किसी उद्देश्य पूर्ण तरीके से नहीं किया गया है। समाज में जो भी वंचित लोग हैं उनके लिए एक प्रयास है और ये विगत कई वर्षों से प्रयास मेरे द्वारा और मेरे लोगों के द्वारा हो रहा है। आज आजमगढ़ में हरिहरपुर संगीत अकादमी में पंडित मोहन मिश्रा जी के प्रयास से ये कार्यक्रम संभव हुआ, जिसमें हमारे आजमगढ़ जनपद के काफ़ी संभ्रांत परिवार, परिधान शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के श्री सनी रुंगटा जी, श्री प्रवीण जी, गुप्ता ड्रग हाउस, श्री भूदेवा कंपनी के सभी परिवार के साथ यह कार्य संपन्न हुआ और हमारी कंपनी श्री भूदेवा इंफ्राग्रुप प्राइवेट लिमिटेड, हमारे लोग, हमारे सहयोगी जन आगे भी मानवता की सेवा करने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए आगे भी जो भी निरंतर सहयोग और सेवा हो सकता है हम अपने सभी इष्ट मित्रों के द्वारा समाज के लिए करने का पूर्ण प्रयास करें। युवाओं से क्या अपील करना चाहते हैं? युवाओं से एकमात्र अपील यह है कि हमारा युवा बहुत ही मजबूत, दृढ़ इच्छा शक्ति का है आज का युवा और आज के भौतिक परिवेश में अपने लिए न सोच के समाज के लिए, समाज के दबे कुचले वंचित शोषित समाज के लोगों के लिए करे और यह सिर्फ दिखावे के लिए न करे, अपने मन के भाव को दृढ़ संकल्पित करके समाज के लिए कुछ करने का प्रयास करे। श्रमदान हो, अर्थदान हो, विद्यादान हो, जो भी हो सकता है वो करने का प्रयास करे, तभी हमारा भारत एक मजबूत भारत के रूप में होगा। जब हमारे साथ एक गरीब तबके का भी व्यक्ति खड़ा होगा, बैठेगा और हम उसके साथ रोटी पानी